हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टू में। आज की हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप 2022-23 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। जी हाँ, कई बच्चों का जो फॉर्म है नोडल ऑफिसर डिफेक्ट कर रहा है। जी हाँ, डिफेक्ट की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिला। जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन इज मार्क्ड एज डिफेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। ये प्रॉब्लम इस बार 2022 में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और देखने को ज्यादा मिल भी सकता है। इसका क्या कारण, इसका मतलब क्या है डिफेक्ट होने का और क्यों, किस कारण से डिफेक्ट हुआ है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेरीफाई नहीं किया तो आपको ये जानना आवश्यक है कि डिफेक्ट क्यों करेगा और करेगा तो किस लिए करेगा वो। ठीक है, आगे बात करता हूं यहाँ पे चीजों के बारे में। जिनका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का मैसेज आ रहा है, इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, क्या वो खुद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे वेरीफाई होता है फॉर्म, रिजेक्ट डिफेक्ट कैसे करता है, वेरीफाई कैसे करते हैं इंस्टीट्यूट, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को यहाँ से कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आंसर देता हूं जिन भाइयों का ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का। योर एप्लीकेशन आईडी इज नॉट वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट, आस्क इंस्टीट्यूट टू वेरीफाई एप्लीकेशन ऑन एनएसपी बिफोर क्लोजिंग डेट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनआईसी। अब यहाँ पे क्लोजिंग डेट क्या बोला है, इसको हम जरा देख लेते हैं। अगर आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट है तो क्लोजिंग की जो डेट है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे उसकी है 30/11/2022। अगर आप पोस्ट मैट्रिक कैंडिडेट हैं, पोस्ट मैट्रिक देना चाहते हैं तो पोस्ट मैट्रिक की सबकी डेट ये है 15/12/2022, मतलब 15 दिसंबर से आपके फॉर्म को पहले फॉर्म वेरीफाई करवाना होगा। अगर कहीं कोई डेट नहीं बढ़ी, कल को 30/11/2022 है, इसका बताऊंगा मैं आगे, इसका डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसका प्रूफ के साथ कल वीडियो लाने वाला हूँ, कल या परसों में, उसको जरूर देखिएगा। तो 15/12/2022 में इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डेट नहीं बढ़ती है तो यहाँ पर आपका फॉर्म रुक जाएगा और आपको इस साल का पैसा भी नहीं मिलेगा। ये गलती आपकी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके इंस्टीट्यूट की भी हो सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूट की गलती का भुगतान आपको करना पड़ेगा अपनी स्कॉलरशिप देके। ठीक है, तो अब इसका उपचार क्या है जरा मैं बताऊंगा इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो इसका उपचार यह है कि आप करना क्या है, आपको इंस्टीट्यूट लॉगिन के ऑप्शन में जाना है। इंस्टीट्यूट लॉगिन के ऑप्शन में जैसे आप जाएंगे इंस्टीट्यूट कॉर्नर में, तो आपको यहाँ बहुत सारे इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लिखा है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, मतलब आपका फॉर्म है इंस्टीट्यूट ही वेरीफाई कर सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर्म को वेरीफाई कैसे करेगा, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चाहो तो अपने इंस्टीट्यूट को भी वीडियो दिखा सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, कैसे होगा ये, ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है तो आपको इंस्टीट्यूट नोडल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमी के 2022 सिलेक्ट करना है। यूजर आईडी, आपके इंस्टीट्यूट के पास यूजर आईडी होगा, पासवर्ड जो होगा अपने इंस्टीट्यूट के पास होगा, कैप्चा यहाँ पे भर दीजिएगा और लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही फॉर्म को लॉगिन करेंगे उसके बाद इंटरफेस देख लीजिए। आप बोलते हैं सर अमाउंट को इतने स्कॉलरशिप मिलेगा, 50,000, 20,000, 15,000, ये स्कॉलरशिप फीस कौन लिखता, कौन है, एडमिशन फीस लिखता कौन है? तो एडमिशन फीस का लिखने का काम होता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे, एडमिशन फीस लिखा हुआ 1,000 रुपए, ट्यूशन फीस कितनी है, इतनी रुपए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस लिखा हुआ है फीस 500 रुपए। उसके बाद फीस एज अ फील्ड इंस्टीट्यूट प्रोफाइल में फीस जो है इंस्टीट्यूट ही वेरीफाई करता है। उसके बाद आपके फॉर्म को यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है वेरीफाई, रिजेक्ट और डिफेक्ट। ठीक है, अभी देखिए वेरीफाई, रिजेक्ट, डिफेक्ट। वेरीफाई का मतलब आपका फॉर्म पूरी तरह से ओके है। जैसे आपका पूरी तरह से फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। जैसे आपका फॉर्म पूरी तरह से वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे रिमार्क में इंस्टीट्यूट लिख देता है ओके। जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा, आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, ये बंदे का है यहाँ पे, इसका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है 21/11/2022 को, इसका रिमार्क में लिख चुका है ओके। जैसे फॉर्म वेरीफाई होता है यहाँ पे रिमार्क लिख जाता है ओके। ठीक है, तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे अगर फॉर्म रिजेक्ट करना चाहते, रिजेक्ट तो नहीं करता, रिजेक्ट तब करता है जैसे आपने उस इंस्टीट्यूट का अब है ही नहीं, आपने गलत परसेंट भर दिया है, कुछ भी मतलब एक गलत कर देते हैं या आप स्कैम कर देते हैं, फेक फॉर्म भर देते हैं, बोनाफाइड अपलोड नहीं किया, आप उस स्कीम में भी है भी नहीं या आप उस कॉलेज में पढ़ते भी नहीं, फिर भी आप उस फॉर्म को लगा दिया, इंस्टीट्यूट रिजेक्ट कर देता है। ऐसे में अधिकतर किस्म क्या करता है, डिफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ वेरीफाई, रिजेक्ट, डिफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर फॉर्म पूरा सही तो आप वेरीफाई कीजिएगा। ये तो हो गया मैं इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का क्या है, जिनका फॉर्म डिफेक्ट कर दिया, किस कारण से डिफेक्ट किया है, जैसे मैं बोला डिफेक्ट करता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर आपने प्रॉब्लम किया है तो रिजेक्ट भी कर सकता है आगे जाके। तो आगे क्या है जरा देखते हैं इसको, देख लीजिए क्या है कि जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये एक बंदे का स्टेटस है, इसका अभी तो फाइनल डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरीफाई नहीं हुआ है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जिन बच्चों का डिफेक्ट होता है ना यहाँ पे, तो वहां पे एक रिमार्क में एक ऑप्शन लिख दिया जाता है आपका डिफेक्ट हुआ क्यों, मतलब किस कारण से आपका फॉर्म डिफेक्ट किया गया है। मतलब आपके अगर मान डिफेक्ट बहुत कारण से हो सकता है, जैसे बहुत सारे रीजन है, मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, पहला रीजन आपका रहता है अगर आप फेल हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर में बैक लग चुकी है, तब आप फॉर्म भर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पकड़ लेता है उस चीज को, फॉर्म को डिफेक्ट कर देता है, बोला आप सही वैलिड लिखिए या सही सेमेस्टर का आप रिजल्ट दीजिए, पहली बात तो। दूसरी बात लिखते हैं कि अगर आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, आप दे रहे हैं 12 की मार्क्स, ठीक है, आप पढ़ सेकंड ईयर में रहे, आप दे 12 के मार्क्स रहे हैं, उससे तो आपने पहले भी स्कॉलरशिप ले रखे हैं भाई साहब, तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो उसके कारण भी डिफेक्ट कर देता, आपने 12 का मार्क्स क्यों लिखा इधर।
दो कारण हो गए। तीसरा कारण है कि आपने मतलब उल्टा कर दिया, जैसे आपका पेरेंट्स प्रोफेशनल, एक अदर ऑप्शन है पेरेंट्स प्रोफेशनल में, आगे आपने पेरेंट्स प्रोफेशनल लिखा सिविल वर्कर या साइन वर्कर, ऐसे कुछ आप सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके पास आपका कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, भले आपके फादर उस चीज में काम कर रहे हैं लेकिन उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होने के कारण यहाँ फॉर्म आपका रिजेक्ट डिफेक्ट कर दिया जाता है। आपका नोडल ऑफिसर बोलता है आप के प्रोफेशनल है तो इसमें आप सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, ठीक है। तो ये तीन कारण उसको सुधार के आप यहाँ पे दोबारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे सकते हैं। डिफेक्ट में आप सुधार सकते हैं, रिजेक्ट में आप सुधार नहीं सकते, मतलब इस बार आपके स्कॉलरशिप चला गया, रिजेक्ट में ही होता है। चलिए अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेरीफाई कैसे करेगा उसको भी हम जान लेते हैं इसको। तो आपको कुछ नहीं करना है, एनएसपी स्कॉलरशिप की साइट पे आना है। उसके बाद आपको मिलेगा ऑफिसर कॉर्नर में डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, यहाँ पे मिलेगा स्टेट बोर्ड लॉगिन और मिनिस्ट्री लॉगिन, ठीक है। सबसे पहले जो आपका फॉर्म होता है वो डिस्ट्रिक्ट में जाता है, भले दिखाता नहीं डिस्ट्रिक्ट यस है लेकिन आपका होता है इस डिस्ट्रिक्ट स्टेट नोडल ऑफिस दोनों लिखा रहता है। सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट में जाता है, उसके बाद फिर आपका स्टेट में जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो होते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट में जाएगा उसके बाद स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपके स्टेट बोर्ड लॉगिन या वेरीफाई कर, सपोज हम मानते हैं स्टेट बोर्ड लॉगिन या वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका अकेडमी 2022 सेलेक्ट कर लेगा, यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा भर लेगा, उसके बाद लॉगिन कर लेगा। उसमें भी ऑप्शन होंगे, उसको लगता है कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट पूरा सही है, सब कुछ सही होने के कारण यहाँ पे रिजेक्ट डिफेक्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिला था, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वेरीफाई रिजेक्ट डिफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर उसका फॉर्म पूरा सही होता है तो यहाँ वेरीफाई कर देता है और रिमार्क में लिख देता है ओके, बस खत्म कहानी, इतना सा लिख देता है और बाकी कुछ नहीं करता है। तो ये थी एक अपडेट कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है डिफेक्ट हुआ है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, या और जिनका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन खुद तो नहीं कर सकते लेकिन इंस्टीट्यूट को ही करवाना पड़ेगा। कैसे करवाना मैं आपको बोला, बार बार उससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, डेट से पहले पहले करवा लीजिए, डेट चले जाने के बाद इंस्टीट्यूट फॉर्म वेरीफाई नहीं करेगा, गलती आपकी भी है गलती उनकी भी है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कर ही नहीं रहा है उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं helpdesk@nsp.gov.in, इस पे मेल कर सकते हैं, इनकी शिकायत यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, यहाँ पे इनको कॉल भी कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए अधिक अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के